चलिए बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है, चलिए बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखते हैं। सबसे पहला मतलब होता है लीनियर वर्ड का कि एक सीधा स्ट्रेट लाइन पे बात हो रही है। पेयर मतलब कोई जोड़ा, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल्स मतलब हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी दो आर्म के बीच में, ठीक है, दो भी आर्म के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, मान लीजिए 40 डिग्री है या 30 डिग्री है, 50 डिग्री जो भी है, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक लाइन खींच दिया जाए, ठीक है, वो कैसा भी हो, मान लीजिए वो परपेंडिकुलर हो या कैसा भी हो, ठीक है, तो ये दो एंगल बनाएगा, ठीक ना, ये दो एंगल बनाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसका नाम दिया जाए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है ना, इसको एक लाइन से दिखाया जा रहा है, इसको दो लाइन से दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन मतलब ये एंगल अलग है, ये एंगल जो है अलग है और ये एंगल अलग है। अब देख के तो एक अनुमान लग रहा है ना, ठीक है, कि ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री तो स्ट्रेट वाला होता है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री ज्यादा है। लेकिन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर है मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना है, ये एक ही लाइन को यूज करके बनाया गया है, तो ये एक पेयर हो गया एंगल्स का, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, रूल है कि मान लीजिए हम लिखते हैं, और हाँ आपको हम बताए थे ना कल कि एंगल कैसे दिखाया जाता है। मान लीजिए एंगल है, यहाँ पे लिखा गया D और यहाँ पे लिखा गया E और यहाँ पे लिखा गया F, ठीक है ना। तो इस एंगल को दिखाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल, ये एंगल को दर्शाने के लिए एक नोटेशन है। फिर इसको लिखेंगे D, ये बीच वाले को बीच में रखेंगे E और F, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं FED, ये बीच में रहेगा, ये बीच में है, इधर से स्टार्ट हुआ FED, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। मतलब समझिए ये एंगल ए है, ये कोई पॉइंट पी दे देते हैं, तो एंगल ए पी सी प्लस एंगल सी पी बी, एंगल सी एंगल सी पी बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया कि दो एंगल का सम अगर लीनियर पेयर है तो उसका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। आगे समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है ना। चलिए देखते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है डी, इस पॉइंट का नाम है ई, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये एक एंगल बना रहा है, देखिए तो ये एक एंगल बना रहा है, ये भी एक एंगल बना रहा है, तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट अगर दो लाइन है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये इसके जस्ट अपोजिट है, तो इसका क्या रूल होता है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल ए बी डी, ठीक है, इक्वल टू एंगल ई बी सी,
एंगल ई बी सी। ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल को लिखने का तरीका है कि ये इसके बराबर है, ये जो एंगल है इसके बराबर है, ठीक है ना। अब इस चीज में और एक चीज आपको बताया जा सकता है, देखिए कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, ठीक है। आप एक ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इसको थोड़ा पतला बना, इधर ये थोड़ा पतला रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये एंगल और ये एंगल बराबर दिख रहा होगा, है ना, लेकिन जितना बड़ा ये दिख रहा होगा उतना बड़ा ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो समझ में आता है, कॉमन सेंस से समझ में आता है कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो इस एंगल को कैसे लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। एंगल ई बी ए, ई बी ए इक्वल टू एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। समझ में आ गया। चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं। चलिए इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। मान लीजिए एक ये लाइन है, ठीक है, और कैसे भी ये इसको कट कर रहा है, ठीक है, ये इसको कट कर रहा है, ठीक है। इसका नाम A है और इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसका नाम D है। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम चलिए हम लोग P दे देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, क्या ये कहीं और भी कोई लाइन दूसरे इसको इंटरसेक्ट कर सकता है, चलिए ये आपका LM हो गया, LM हो गया, और ये इसको मान लीजिए इसका नाम देते हैं, रैंडमली कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम की दे देते हैं। तो LM PC को, PC है या DC है, चलिए ये DC है, इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट K पे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब एक पेयर देखते हैं जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। एक लाइन ऐसे खींच दिया गया, ठीक है, इसका नाम OP रख दे देते हैं, OP, और एक लाइन ऐसे ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका नाम क्या रख देते हैं, Q और R। ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारा क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। चलिए अब आगे देखा जाए क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। एक एक्सियम है। अच्छा, आप लोग एक नया नाम सुनिएगा अब। एक्सियम एक वर्ड है और एक वर्ड है थ्योरम, ठीक है। तो एक्सियम क्या है, जिसको हमें प्रूफ नहीं करना पड़ता है, हम उसे मान लिए हैं कि वो सही है और एक्चुअली वो सही होता भी है, ठीक है, ठीक है। और थ्योरम क्या होता है, जिससे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, कि ये सही है। तो एक्सियम एक सिंपल स्टेटमेंट है, जिसको प्रूफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला एक्सियम है हम लोग का एक्सियम नंबर 1। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो एक लाइन खींचते हैं हम, ठीक है, एक लाइन है, इसका नाम दिया जाता है A और B, चलिए दे देते हैं A और B। इफ अ रे, अच्छा रे मतलब क्या बताया गया था आपको, कि कोई भी लाइन कहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पॉइंट P से स्टार्ट हो रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है, कहीं भी बढ़ जाता है। तो आपको दिया गया है क्या स्टेटमेंट में, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। चलिए एक रे को इस पे डाल देते हैं, पॉइंट P पे, स्टैंड्स ऑन अ लाइन। सम मतलब क्या होता है, जो उसका एडिशन करके जो वैल्यू आता है उसको हम लोग सम बोलते हैं। सम ऑफ टू
एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, जो जस्ट बगल वाला है, इसकी एडजेसेंट ये एंगल है, ठीक है ना। और सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल मतलब इसका और इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, जो आपको पहले भी बता दिया गया है, ठीक है। जिसको हम लोग सीधे ऐसे लिखेंगे, ए एंगल ए पी, इसका नाम चलिए दे देते हैं एम, ए पी एम प्लस एंगल बी पी एम इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा और यही एक्सियम है और इसे हमें प्रूफ करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, ये एक एंगल है, सॉरी ये एक एंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक रे है और ये एक एंगल है, ठीक है। अगर इसका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, अगर इसका सम, अगर P Q R और ये S, अगर इस एंगल का सम दोनों का अगर 180 डिग्री होता है तो क्या होगा, अगर इन दोनों का एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ये जो लाइन है ना, क्या लिखा है, देन द नॉन कॉमन आर्म। अच्छा, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, सबसे पहले आर्म क्या होता है आपको बताया गया था ना पिछले वीडियो में कि आर्म क्या है, वर्टेक्स क्या है, तो ये हमारा आर्म है, ठीक है, ये जो रे है इसको हम आर्म बोल सकते हैं, ये जो रे है इसको भी हम आर्म बोल सकते हैं और इस पॉइंट से ये जो रे है इसको भी हम आर्म बोल सकते हैं। तो जो नॉन कॉमन आर्म है ये आर्म और ये आर्म, ठीक है, ये क्या होगा, एक लाइन बनाएगा। अगर हम बताते हैं कि ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मतलब ये पिछले वाले का उल्टा है, पिछले एक्सियम का उल्टा है, क्योंकि उसमें क्या था, अगर एक लाइन में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये जो लाइन, अगर एक लाइन है और 180 डिग्री बन, मतलब उसका जो एंगल है वो 180 डिग्री का होगा, लेकिन इसका उल्टा क्या है, ये एक नंबर था, 2 नंबर क्या होगा कि अगर एंगल 180 डिग्री का है तो उससे जो लाइन बनेगा नॉन कॉमन आर्म, ये जो नॉन कॉमन आर्म होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया एक्सियम 2 क्या है। थ्योरम रिलेटेड है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। चलिए, ये एक लाइन है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरा लाइन, ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग O, ठीक है, इसको नाम देते हैं AOC, ये D नाम देते हैं और इसको B नाम देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को थ्योरम, ये एक्सियम से क्या पता है, नहीं एक्सियम से नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या पता है कि ये बराबर होगा और इन दोनों का वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे, ये इससे बराबर है और ये इससे बराबर है ना। चलिए, तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। थ्योरम क्या है हमारा, थ्योरम है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम है इफ टू लाइंस intersect each other, ठीक है, then angle formed is, ठीक है, angle formed is क्या लिखा है, if two lines intersect each other then vertically opposite angle, if two lines intersect each other then vertically opposite angle so formed then vertically opposite angles are equal, चलिए क्या है हमारा थ्योरम, if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। क्या बोल रहा है, if two lines intersect each other, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है,
देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये इसके वर्टिकली अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल्स होगा। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज बताते हैं, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे ज्योमेट्री, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि टीचर तो सामने वाला सॉल्व कर दे रहा है, ठीक है, और एक पैटर्न है उसमें फॉलो करके हम लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज आप लोग से सॉल्व हो जाएगा और कुछ चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपको 9th 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उस पर आप रिसर्च नहीं करते हैं, ठीक है। उसको आप क्या करते हैं, उस नॉलेज को यूज करके आगे के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो वो एक पैटर्न में सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है कुछ एंगल मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है या तो ये इसके बराबर है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम एक एंगल लेते हैं, एंगल COA प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो हम लोग कहाँ से कहानी शुरू करेंगे, लीनियर पेयर से, ठीक है। ये तो हम लोग को थ्योरम, ये एक्सियम पता है ना कि एंगल्स मतलब दो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इस लाइन पे था, ठीक है, ये लाइन को कंसीडर किए हम लोग और ये वाले एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री बना दिए। कैसे, देखिए, एंगल COA और AOD, एंगल COA और AOD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब अगला देखिए AOD, एंगल AOD। हम लोग इस लाइन पे देखेंगे, कौन से लाइन पे देखेंगे, इस लाइन पे देखेंगे, ठीक है, इस तरफ वाले एरिया में, इस तरफ वाले साइड में। तो एंगल AOD तो हम लोग को यहाँ से मिल गया ना, एंगल AOD यहाँ से मिल गया, और ये वाला एंगल लेंगे DOD, एंगल DOD। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। क्यों 180 डिग्री होगा इन दोनों का सम 180, क्योंकि ये भी तो एक लाइन है और इसके एक साइड जो एंगल बनेगा टोटली उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग एक्सियम क्या जानते हैं कि अगर एक एंगल जो दो एंगल जो फॉर्म होता है एक लाइन पे, ठीक है, उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। और रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, क्या देंगे रीजन, लीनियर पेयर, ठीक है। और इसका भी रीजन वही होगा, लीनियर पेयर, है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए आप लोग कि इसका भी सम 180 डिग्री है, इसका भी सम 180 डिग्री है। क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करके क्या लिखा जाएगा, एंगल COA प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल DOB प्लस एंगल AOD, ठीक है। क्योंकि इसका वैल्यू 180 डिग्री है, इसका भी वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब ये पूरा और ये पूरा बराबर होगा। तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर लिए। अब इक्वेट करने के बाद क्या है, एंगल AOD इधर भी है, एंगल AOD इधर भी है, तो इसको भी काट दिए, इसको भी काट दिए। तो क्या बचा, एंगल COA और DOB। COA कहाँ है, COA ये वाला है, और DOB कौन सा वाला है, DOB ये वाला है, ये वाला। तो देखिए आमने सामने वाला जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो बराबर आ गया ना, देखिए दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे एंगल COA इक्वल टू एंगल DOB। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। चलिए, इतना समझ में हम लोग को आ गया। आगे हम लोग क्या बनाएंगे, एग्जांपल्स बनाएंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो।